हम लोग जो है सब कुछ करते हैं, पर जो जहाँ करना होता है वहाँ नहीं करते, जो जहाँ नहीं करना होता वहीं कर देते हैं। अब परिणाम अभी तो करना क्या चाहिए, जो जहाँ करना चाहिए वो वहीं करना चाहिए, नहीं इसका परिणाम भयानक होता है। अब इस कार्य शैली से कष्ट किसको होगा, दुख किसको होगा? अपने नारायण बाबू को, क्योंकि हाथ पर नहीं है, बेचारा चलता है दूसरे के साथ में। 7 दिन 7 रात पर्यंत भगवान अपने इखन्नी उंगली पर नख पर धारण किए रहे पर्वत। इंद्र ने इतना ही वृष्टि कराई, इतनी वृष्टि कराई, इतनी वृष्टि कराई कि विचार किया इतनी तेज वृष्टि करा दूं कि पूरे ब्रजवासी संकट में आ जाए और सब मेरी शरण में आए, सब मेरी शरण में आए और मैं मेरी ये पूजा करते ही रहे, अनवरत चली आई। भगवान ने सभी को बचाया और वो जो जल बरसा, इतना वर्षा कि पूरे ब्रज में जल भर गया। पर एक तरफ से चक्र सुदर्शन ने वह जल को सोखना प्रारंभ किया और दूसरे तरफ से अगस्त मुनि को भगवान ने लगा दिया। एक बूंद जल नहीं बचा वहां पर। कुछ समय बाद इंद्र अपने सैनिकों को भेजता है, जाओ देख के आओ ब्रज में कोई जीवित है भी कि नहीं, क्या स्थिति है ब्रज की। सैनिक आए, घबराए तो क्या समाचार लेके गए, भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहां पानी का तो नाम निशान नहीं। तब इंद्र आया और आकर के भगवान की प्रार्थना किया, समझ गया अरे ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो सब कुछ करते हुए भी ना करे और जो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करे वही ईश्वर। जो एक बटन दबा देवे तो सारी लाइट जो है वहीं से कंट्रोल होती है, जहाँ स्टार्टर होता है। इस प्रकार की स्थिति बनी। भगवान से जो है आज भगवान की स्तुति किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते तेन्द्रहणारविन्दम्। इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिर कर के प्रार्थना किया, आप विशुद्ध तत्व गुण से परिपूर्ण हैं, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है, और तमोगुण और रजोगुण को ध्वस्त करने वाले हैं। माया से आपका कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हैं, ये मैंने अनुभव किया। अब इतना ही नहीं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, आप पिता हैं, कहाँ के? जगत पिता है।
दुर्दरा इतना ही नहीं, सबके पिता हैं केवल आप, और जगत गुरु भी तो केवल आप हैं। जो की कहती है ना, अर्जुन को गीता में कहते हैं ना, कृष्णं वंदे जगत गुरु। इंद्र कहते हैं आप सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, हम समझ नहीं पाए, इतना पानी बरसाए लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब आप क्षमा करिए, और मुझे अंदाजा हो गया आपकी ताकत का। 10 मंत्रों में इस प्रकार के 10 मंत्रों में स्तुति किया। और एक बार ब्रह्मा जी भगवान के सभी बछड़े चुरा करके ले गए थे, तो भगवान उस आपत्ति से भी निपटे, बचा लाए बछड़े। तत्परांत जब ब्रह्मा जी स्तुति किए तो 40 मंत्रों से, ब्रह्मा जी वेद के वो है ना, चतुरानन है, 40 मंत्रों से स्तुति किए। एक एक मुख से 10-10 मंत्र, 4 मुख है तो 40 मंत्र, 40 मंत्रों से ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया, और इंद्र ने आकर के सिर्फ 10 मंत्रों से स्तुति करी। अब इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, कहा जाओ। भगवान का तो नाम ही कम वा दयालु शरणं करुणा के सागर हैं, दया के भंडार है भगवान। भगवान अगर हमारे अपराध देखे ना तो, लेकिन आपका तो थोड़ा पता नहीं, पर हम तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं। इतने अपराधी हैं, इतने पापी हैं, इतने दुराचारी हैं, फिर भी भगवान हमारे अपराधों को ना देखते हुए, अवगुणों को ना देखते हुए, हम आप सबको अपनी शरण में भगवान हुए हैं। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। कभी आपने विचार किया है मंदिर में भगवान क्यों खड़े हैं? वो बैठ भी तो सकते हैं। ज्यादातर देवता मंदिर में खड़े ही रहते हैं। राम जी हो तो, कृष्ण जी हो तो, जगन्नाथ जी हो तो, इतना नहीं, हनुमान जी भी खड़े ही रहते हैं। वो बिना चप्पल जूता के रहते हैं। अब तो किस लिए खड़े हैं? किस लिए? हमारे आपके इंतजार है। हम आप कब जावें वो हमें अपने गले लगाना। हम आप हैं कि बेटी बेटा के, मकान दुकान के, घर व्यापार के चक्कर के फेरा में फंसे हुए, उधर जा ही नहीं पा रहे हैं। और जा ही, अगर जा भी रहे हैं तो फॉर्मेलिटी करके भागे आ रहे। इंद्र का भी भगवान ने मर्दन किया। इतने में ही कामधेनु नाम की गाय आई। कृष्ण कृष्ण महायोगिनः विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। ऐसा कह करके सुरभि गाय ने, ऐसा कह करके कामधेनु गाय ने आकर के अपने दूध से अभिषेक किया। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी ने, देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के द्वारा, ऐरावत हाथी के सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से अभिषेक कराया। अभिषेचन्ति दासार्धं गोविंदः इति चभ्यधा। और यहीं से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया।
जय गा बिंदति इति गोविंदः। जय हो। गा बिंदः इति गोविंदः, भगवान का वहीं से नाम गोविंद पड़ गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम आप सब किसी भी प्रकार से बस अनन्यता से भगवान का चिंतन करें और अतो उसके बदले में क्या होगा, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। हे भूमि देवा शृणुत्वो कृशस्यादेशकारिणः, प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपालो रामचोदिता। भैया बलराम और कृष्ण के साथ, बलराम और कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं। जैसे ही बनकर गैया लेकर के गए, सभी सखाओं के साथ मधुमंगल सखाओं इत्यादि सभी सखाओं को लेकर के चराते चराते गौआ चराते 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 दूर निकल गए। जब दूर निकल गए, भगवान ने अपराह्न काल के समय के बाद सभी सखाओं से कहा, भैया कुछ लेकर के आए हो खाने पीने के काजे। सभी सखाओं ने अपना अपना जो जो लाए थे वो दिखाए और बताए। अब कुछ नहीं था, एक बार खा लिए सब लोग मिलकर के। जब कुछ ना बचा, भगवान ने सभी सखाओं से कहा, देखो यहीं कुछ दूर में आगे पंडित जी लोग रहते हैं, तो जाना और वहां से कुछ खाने पीने के लिए ले आया। अब सभी सखा लोग गए। अब वो पंडित जी लोग, वैदिक दैवक त्रिकालक संध्या उपासक पंडित जी लोग वो कृष्ण जी आए। अब सभी दैवक वैदिक ब्राह्मण आहुति देने में लगे थे यज्ञ में। जैसे ही आहुति देने लगे, इतने में सभी लोग आए, सखा लोग आए, पंडित जी को प्रणाम किए। अब पंडित जी लोग हवन करते समय बोल नहीं रहे थे, तो कहाँ से आ गए गोरिया गंवार, नहाए हैं कि नहीं नहाए जाने, गाय चराने वाले यहाँ यज्ञशाला में छू लेंगे। अब वो बेचारे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, पंडित जी प्रणाम। अब वो बोल नहीं सकते, तो वो सब ब्रजवासी गए और जाकर के कृष्ण से बताए, लाला तुम तो कह रहे थे पंडित जी लोग सब दे देंगे। वो लोग जब हम गए तो खाने पीने की तो बात दूर, आशीर्वाद तक नहीं दिए।
हमने खूब जोर जोर चिल्ला चिल्ला के कही पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। न ग्रहं गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। तब लाला ने बताया, भैया ये जो जहाँ यज्ञ मंडप बना है वहीं पर के घर बने हुए हैं और उन्हीं पंडित जी लोगों के घर में माताएं रह रही हैं, तो वहां पर जाकर के खाने पीने के लिए लेकर के आना। वो बताए, तब जाकर के जब सभी ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के सखा बताए कि आज कृष्ण आए हैं गैया चराने आपके वन में, आपके समीप, और आपसे कुछ पकवान मांगे हैं खाने के। तो सभी ब्राह्मण पत्नियां मिल करके सुंदर से पकवान बनाए और ले जा करके बढ़िया सुंदर थाली में ऊपर से ढक करके ले जाने लगे। तो जब ले जाने लगे तो यज्ञशाला मिल गया। अब उन ब्राह्मण पत्नियों के पंडित जी वहीं यज्ञ में हवन कर रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के जो है सामने से जा रही हैं, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, कृष्ण आए हैं उनको खिलाने प्रसाद देने। अब मन जप रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते, मना करना चाहते हैं कि मत जाओ, कहाँ जा रहे हैं, गोरिया गौवा चराने वाला। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हमको पता है, हम जहाँ जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, जाने दो। इतना कह करके सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान के समीप गई। तो स्वागतम वो महाभागा अस्यतां करवाम किम यज्ञोदिदक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। भगवान ने कहा, माताओं मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भागवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोले, गोपाल हम तो आपके लिए भोग बना करके लाए हैं, आप इसे स्वीकार करें तो बहुत खुशी होगी। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजा ने इन्हीं ब्राह्मण पत्नियों के पति स्वाहा करते 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 उनकी उम्र बीत गई और कभी भगवान उनकी आहुति को ग्रहण नहीं किए साथ। और आज उन्हीं ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से साक्षात प्रसाद पा रहे हैं। वेद के निष्कर्ष वो नहीं है, लेकिन प्रेम के नाते केवल कृष्ण मिला ही नहीं, उन सभी पत्नियों के हाथ, ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से भोग को पाया। स्वाहा और आहा दो ही है, स्वाहा और आहा। ब्राह्मण को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति देना होता है, या तो ब्राह्मणों को प्रसाद जमाया जाता है। जैसे गर्भिणी नारी के करने के लिए, गर्भिणी नारी के जो पेट में बालक जन्म लेने वाला है, जो पेट में बालक है, उस बालक को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए उस गर्भिणी नारी को अच्छे अच्छे जो है खाने के लिए पदार्थ दिए जाते हैं। और तो क्या विचार करके उसके लिए ना, उसके पेट में जो बालक जन्म लेने वाला है, उसके पेट में जो बालक पल रहा है, उसके लिए
इसी प्रकार साधु महात्माओं ब्राह्मणों के हृदय में भगवान हमेशा अनवरत रहते हैं और जिनके हृदय जीने की जीवन शैली व्यतिक्रम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वागतम नो महाभाग भगवान बोले माताओं आप बड़े प्रेम से बना करके लाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा निवेदन यह है अब कि आप सब अपने अपने घर को जाए। तब मालूम है सभी माताओं ने कृष्ण को गोद में बैठा करके भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ, उन माताओं के मन का विचार बदल गया। वो माताएं अब कहने लगी हम नहीं जाएंगे। आप जाओ ना माताओं, भगवान ने कहा। तो माताएं कह रही हम नहीं जाएंगे, नहीं अब हम लौट कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ आ रही थी तो हमारे पतियों ने हाथ के इशारे से पूछा था और मना किया था कि यहाँ मत आना, और जब हम नहीं माने तो वो इशारे से कहे थे कि अब जा रही हो ना। अरे कोई अचरज की बात नहीं, आप सब भी जब मायके जाते हैं तो कभी कभी पुरुष लोग कहा जाओ और मैं ऐसी बुद्धि कर दूंगा तुम्हारे पतियों की कि पहले से ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, ता पर करम सबको, ता पर कृपा करम सबको। अब इधर जैसे पंडित लोगों को मालूम पड़ा कि साक्षात जिस परमात्मा को हम रोज आहुति देते हैं और वो कभी साक्षात नहीं आया, अग्नि के माध्यम से देते हैं, और आज हमारी पत्नियों के गोद में बैठ करके भगवान ने साक्षात प्रसाद पाया। अपने मन को मन ही मन सभी ब्राह्मण अपने जीवन को धिक्कारने लगे। धिग्जनम न स्त्री वृद्ध विद्या, धिग्व्रतम धिग्भोग्यता, धिक्कुलम धिक्रियादक्षम विमुखाय त्वदेश। हमारे जन्म को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है, गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव आ गया। जैसे ही पत्नियां वापस लौट करके वहां पहुंची तो पंडित जी ने अपने पत्नियों का बहुत सम्मान के साथ, वैसे भी माताओं का आदर करना ही चाहिए सबको। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं वास करते हैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है। देवता वहीं वास करते हैं जहाँ जिस घर में गौतम जी हैं। जय हो। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत करने के बाद
एक दिन एकादश्याम निराहारः, एकादशी के व्रत के बारे में देखिए, समझिए, जानिए। एकादशी का व्रत कौन कौन रहता है? जो नहीं रहता वो एक हाथ उठाए, जो रहता है वो दोनों हाथ उठाए। जो उठाए स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाभिषत। नंद बाबा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास किए। उपवास कैसे किए? एकादश्याम निराहार, निराहार करके। व्रत पता है कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का तो हम ही जानते हैं, और हम तो चौथा वाला रहते हैं। दूसरा सजला, जो जल के सहित व्रत रहा जाए, जल दूध इत्यादि पेय पदार्थ ले सकते हैं। फिर तो तीसरा सफला, फल के सहित फलाहार करें। अब आजकल आप लोगों को तो पता नहीं, अपने राम जी लोग फलाहार के नाम में फूलाहार लेते हैं, तार दुपट्टा सो जाते हैं। कहाँ की एकादशी, कहाँ की द्वादशी का उपवास किया। फिर उसी दिन रात्रि में ही द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए और जल में प्रवेश किए। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या, कालिन्द्या इति यमुना, स्नान करने के लिए। द्वादश्यां जलमाभिषत, द्वादशी तिथि पर स्नान करने के लिए गए। पर नंद बाबा को मालूम नहीं था कि ये अभी बेला, प्रातः काल बेला नहीं लगी। नदियों में भी स्नान करने का एक समय मुहूर्त है, कितने बजे से स्नान कर सकते हैं। अविज्ञा सुरीर बेला प्रविष्ट मुदकम निशि, असुरों की बेला पर रात के ही समय में समय की भ्रांति हो गई, समझ नहीं पाए। उनको लगा समय भ्रम हो गया, उनको लगा कि प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। जबकि अविज्ञा सुरी बेला प्रविष्ट मुदकम निशि, असुरी बेला में गए और वहां पर घुसते ही वरुण के दूत आए और वरुण के सेवक कहाँ ले गए? वरुण लोक में ले जाकर के बंदी बना करके रख दिए, बांध दिए, छोड़ दिए। सभी ग्वाल यह बात कृष्ण से बताते हैं। तब प्रभु तुरंत वरुण लोक में जाकर के पधार जाते हैं। महत्वा पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः, वरुण भगवान कृष्ण जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है और उनका पूजन करता है। महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवे, वरुण ने भगवान का विधिवत पूजन किया और वरुण भगवान ने भी कृष्ण जी की 4 श्लोकों में स्तुति करी। वरुण लोक में जब 4 श्लोकों में स्तुति किया तो भगवान ने कहा, देखो तो क्या गजब का समय आ गया। बाप को बंदी बनाए हो, बेटा की पूजा कर रहे हो। नंद बाबा कौन हुए? कृष्ण जी के पिताजी। और कृष्ण कौन हुआ? बंदी बना करके रखा है। इतना सुनते ही वरुण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बंदी वो कैसे?
बताए ये जो इधर आज अविद्याम श्री वेलाम विश्वम मुदिकम निशी, ये मेरे पिताजी आनंद बाबा ये सब क्रिया देख रहे थे। देखो आज मेरे प्रभु ने नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के ब्रज में आए और नंद बाबा सारे ब्रज को बता डाले। अरे पता है मेरू लाला भगवान है, मैंने अपनी आँखों से देखो, मैंने अपनी आँखों से देखो का देखो वरुण आदि पूजा कर रहा था। बात समझ गए हैं। और जब सभी सखाओं ने सुना कि लाला भगवान है तो सभी सखा आकर के कोई पीठ में टंग रहा है, कोई हाथ को पकड़ रहा है, कोई कमर में झूम रहा है। अरे लाला लाला लाला, सच सच अगर भगवान है तो एक बार अपना वैकुंठ तो दिखाई दे। अगर सच सच भगवान है तो एक बार वैकुंठ तो दिखाई दे। प्रभु ने सभी को वैकुंठ दिखाया। जब तत्र छन्दोहि स्तूयमानं सुविस्मिता, सब विस्मित हो गए वैकुंठ को देख करके। सभी अपने सखाओं जब वैकुंठ ले गए तो वैकुंठ में सुख तो सब है, पर जो सखा थे वो भगवान के ऐश्वर्य को, प्रभुत्व को देख करके मुस्कुरा तो जरूर रहे थे, आनंदित जरूर हो रहे थे, पर वो भगवान के पास जा ही नहीं पा रहे थे। दूर उनको पकड़ लेते थे, वहां कहाँ जा रहे। तो सभी सखा वहीं वैकुंठ में ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, लाला यासो अच्छा तो अपना ब्रज ही है, चाहे तो गाल में गुलचा मार लेते हैं, जब मन होता है तो घोड़ा बना के तेरे पीठ में बैठ के तुमको तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। यार तुमको छूना भी अपराध है। जय हो। ऐसे वैकुंठ से हमारा ब्रज ही फला है, जहाँ हमको आजादी तो है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसी क्रम में आगे 10वें स्कंध में ही रास का प्रसंग आता है। भगवान पिता रात्रि में सरलो फूल मल्लिका, वीक्षन्तु मनश्चक्रे योग माया योग माया उपाश्रिता। अब ऐसे वैकुंठनाथ का स्मरण करके ध्यान करके श्री सुखदेव जी महाराज की लीला का प्रारंभ करते हैं। जय हो। गोपी कौन है? गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पिबति इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस का पान करे उसका नाम गोपी है। जय गो माने इंद्री और पी माने पीना। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति से जो कृष्ण रस का पान करे, जो उसी के आनंद में रहे, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं लेगा। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। गोविंद ने वहां मुरली का निनाद किया। अब विचित्र बात एक है, गोपियां हैं असंख्य, गोपियां हैं असंख्य और मुरली है एक, और बजाने वाले एक कृष्ण। लाखों गोपियां
जिस गोपी के कान में जैसे ही मुरली की आवाज गई, भूल गई समस्त देह गेह का भान। जो जैसी जहां थी उठ भाई, जाने के लिए तैयार हो गई। निशम्य गीतम नदरंग वर्धनम भज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज मुरण्यो मलक्षितोत्तमा सयत्र कांतो जगरो मुकुंदला। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी। गौ दोहन करते करते ही उसके कान में आवाज गई और वह गौ दोहन छोड़ करके ही चल दिया। ये गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एक स्तन से दूध पिलाया, दूसरे तरफ दूध पिलाने का नंबर ही नहीं आया। वैसे ही बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ छोड़ दिया, मुंह पोछा भी नहीं, ऐसे ही लिटा दिया, चल दिया, उठ भाई। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक ही तरफ लगाया था, दूसरी तरफ लगाने के लिए निकाला, आवाज गई कान में बंसी की, चल दिया। एक हाथ में काजल की डिब्बी है, एक हाथ में काजल लगा है उंगली में, चल दिया उसी स्थिति में। दूसरी गोपी लहंगा साड़ी पहन लिया था, अपने पति को, एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। उसके पति ने नमक मांगा। ब्रह्मा दया मुनि गुण प्रभावो परमस्तासा गुण धिया निशम्य गीतम नदरंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरण्यो नमलक्षितोत्तमा सयत्र कांतो जगलोल कुंडला। बंसी की तान में समस्त गोपियां भूल गई भान। ऐसे भाग रही हैं जैसे लोहे को चुंबक अपनी तरफ आकर्षण करता है। ऐसे मुरली जिसको सुनाई दी ब्रज में वह गोपी, जिसको नहीं सुनाई दी वह जीव है। जीव को परमात्मा की बात जल्दी समझ में नहीं आती। जय सभी गोपियां जब वहां पर पहुंची, एक गोपी अपने पति हो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानायं कश्चित् ब्रूतान्। स्वागत है। सभी गोपियां जब खड़ी हो गई, पहुंच गई, लाखों गोपियां, जहां तक नजर जा रही है वहां तक गोपियां ही गोपियां। और सभी जैसे पहुंची वहां पर भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम हो महाभागः प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतान्। स्वागत करते करते गोविंद ने धीरे से मुस्कुरा करके कहा, आप आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? लो बात। अभी बंसी बजा करके बुला रहे थे, अब पूछ रहे क्यों आई हो? हमी को बुला रहे थे, अब हमी से पूछ रहे हैं
अब क्या जवाब देवे कि क्यों आई है? गोपियां बोली, जब कुछ नहीं कह पाई अपनी नजर नीचे करके कह रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वं सेविता प्रतियात ब्रजमनेन स्त्रियं स्त्रीभिषु मध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। देवियों, इस घोर रूपी रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके कहाँ आ गई? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चवः विच्छिन्वन्ति पश्यन्तो मातृभा बन्धुसाधः। माता पिता पुत्र भाई पति सब छोड़ करके चली आई। यह घोर काली रात्रि पर क्यों आई हो आप लोग? क्यों आई हो आप लोग? क्यों आई हो आप लोग? गोपियां बेचारी सर नीचे करके चुपचाप खड़ी रही, कुछ जवाब नहीं दे पाई। तो पुनः भगवान ने फिर से बोला, दृश्यम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम। अच्छा, तुमने कभी चांदनी रात नहीं देखी पूर्णिमा की, इसलिए आई है? अच्छा, चांदनी रात तो घर से देख लिया होगा, चांदी चंद्रमा की चांदनी को तो देख लिया होगा, पर रात में जंगल में देखो शेर भालू रहते हैं, अकेले नहीं आते। अच्छा, रात में जंगल नहीं देखा होगा कि पूर्णिमा में? राकेश दिनेश महेश सुरेश। दिनेश कहते हैं सूर्य को, राकेश कहते हैं चंद्रमा को। देख लिया? अच्छा, वन भी कई बार देखा होगा, पर पूर्णिमा में रात में कभी यमुना नहीं देखी होगी ना, इसलिए आई। यमुना के किनारे ना शाम ने बंसी बजाई, तो यमुना नील लीलित तरु पल्लव शोभित। लेकिन भगवान ने कई प्रकार की बातों के प्रहार किए, लेकिन गोपियों की मन स्थिति नहीं बदल पाई। को जड़ को चेतन नाक सुजानत बिरही। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन, परमात्मा पहले तो अपने पास बुलाता है, फिर इसके बाद ठोक पीट करके परीक्षा लेता है कि ये ठीक है कि नहीं। जब परमात्मा अपने समीप बुलाता है, इसके बाद ठोक पीट करके परीक्षा लेता है, घड़ा पक्का है कि कच्चा है, कुम्हार परीक्षा करता है ना, तब अंदर आवा में लगाता है जहाँ सभी घड़े पकाए जाते हैं। उस स्थान में कुम्भकार तब रखता है जब समझ जाता है, पूछता है कि यह घड़ा ठीक है। संतज्य सर्विषयास्तव पदमूला। गोपियां गंभीर हो गई। परीक्षा भी लेना तो क्या लेना इससे? भगवान कहते हैं, देखो, पतिव्रता नारी को अपने पति के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। उनसे बात करते कहते ही कहते भगवान कहने लगे, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। चावल बीनते 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 उसके पति आए, उसके गोद में सर रख करके ही सो गए। उसका 2 साल का छोटा बालक था, जो बालक खेलते 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 आग
की लपटों की तरफ जाकर अंदर आग में ही चला गया। अब वो पतिव्रता स्त्री क्या करे? पति को छोड़ के जा रही है, उसका नींद डिस्टर्ब कर रही है, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब बच्चे की तरफ नहीं जा रही तो बच्चा आग में जला जा रहा है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक उसने अपने पति को ही अपने गोद में सर रखने नहीं दिया। जब पति की नींद खुली, पति उठा, 1.5 घंटे बाद जब वह माँ अपने बच्चे की ओर आगे बढ़ी, देखी तो जो अग्नि की उष्णता थी वो शीतलता में परिवर्तित हो गई और बच्चा अग्नि में भी अंदर जाकर के एकदम सुरक्षित था। तो पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। इस बात को सुन करके गोपियां गंभीर हो गई। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत्ति काल परखिए चाली। किसी भी स्थिति में हो, हम अपने पति अपने पत्नी का, पत्नी अपने पति का साथ मत छोड़े। हर परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ रहे। 2 तन एक मन, वही है पति पत्नी। नहीं तो हस्बैंड और वाइफ का तो काम चल ही रहा है। हम लोग के साधु साई में हस्बैंड वाइफ को पता है क्या कहा जाता है? हैंड पंप और पाइप। ऊपर हैंड पंप खड़ा है, पाइप बेचारा नीचे लटका रहता है, घर पी रहता है, हैंड पंप बाहर घूमता रहता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। गोपियां कह रही हैं, वो पति अपनी पत्नी को सेवा करने के लिए अपनी फोटो देकर के चला गया। वो वैसे ही रही, 1-2 महीने तक सेवा करते रही। पति की फोटो को नहलावे, धुलावे, भोग लगावे, पूजा करावे। उसी फोटो चित्र के चलचित्र वरवरिये गोपाल जी, जैसे छोड़ो मीरा जी का क्या प्रयोजन था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हुई। मीरा जी की इस भावना का हम आपके समाज में कौन आदर नहीं करता? मीरा कभी किसी विद्यालय में नहीं गई। मीरा के पास खुद की कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है, पर आश्चर्य की बात, हम बहुत सारे ऐसे लोग विद्यार्थियों को जानते हैं जो मीरा की लिखी हुई पुस्तकों पर पीएचडी करने का प्रयास करते हैं। जय हो। जिस तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस को लिखा, वो क्या बहुत बड़े करने से क्या हो जाएगा? एक दिन आप भंडारा करा दो और बाद में घर में 364 दिन भोजन न बनाओ, तो क्या तात्पर्य, क्या मतलब ऐसे भंडारा का? माता पिता गुरु भगवान हमेशा पूजनीय है, रोज नहीं, हर दम हर क्षण पूजनीय है। जय हो। चित्तम सुखेन भवता परितम ग्रहेषु, चित्त को ही चुरा लिया गोविंद ने सभी गोपियों के। पादो पदम न चलस्तव पादमूला, गोपियां जाना भी चाहती है तो उनके कदम नहीं उठ रहे हैं कृष्ण के सामने से। पादो पदम न चलस्तव पादमूला। गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं बहुत सुंदर हो गई हैं, उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए।
जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन गए। दुई दुई गोपी बीच बीच माधव, दुई दुई गोपी बीच बीच माधव। बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में राधा कृष्ण की माधुर लावण्यमयी झांकी। चारों तरफ लाखों संख्या में गोपियां हैं, लाखों श्री कृष्ण हैं। देखते 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 रास करते 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 गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। क्या? गुमान हो गया। राधा जी के मन में मान हो गया। गोपियों को वहां से, तो गोपियों को जैसे ही अभिमान हुआ, वहां से भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य को देख करके पदम न जल सुतो कदम नहीं चल पा रहे गोपियों के, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। रोते 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 रक्त रंजित पैर गोपियों के, जाना चाह रही हैं आगे लेकिन जा नहीं पा रहे। इतनी भयानक दुर्दांत स्थिति हो गई, एक कदम भी जाना असहनीय दर्द होता है। आगे जाकर के तुलसी देवी को प्रणाम करके पूछते हैं, हे तुलसी, गोविंद के चरणों की तुम प्रेयसी हो, बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को तुमने कहीं देखा? इतने में हवा चल गई। तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे इससे क्या पूछती हो, ये तो हमारी सौत है, इसका प्रीतम हमारा प्रीतम, एक प्रीतम। तो क्या पता बताएंगे ये हमारे प्रीतम का? गलत जगह सामान मांगने से वो सामान मिलेगा क्या? एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण करती है। कहा गाय दूर चली गई है, सब आ जाओ। एक गोपी ब्रजवासियों के बन करके ककालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक गोपी पूतना बन जाती है। पूतना बनी गोपी वो कृष्ण बनी गोपी से लड़ाई करने लगती है, पटक देती है, अभिनय करने लगे कृष्ण को। स्थिति बदल गई, कृष्णमय सभी गोपियां हो गई। हम तो कृष्ण के चरणों की प्रेयसी हैं। ढूंढते 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 आगे और जब वन में पहुंची तो देखा राधा रानी को भी छोड़ करके वहां से चले गए हैं। जब राधा रानी को भी वहां से छोड़ करके चले गए हैं, तब राधा रानी के पास जाकर के जल का छींटा मारी। मूर्छित अवस्था में राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण वहां से चले गए। हे नाथ, हे रमण, रक्त रंजित पैर आगे जा नहीं पा रहे हैं। प्रेम की यह परिस्थिति, आगे जा नहीं पा रहे पैर। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशि क्वाशि महामुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, हे प्राण वल्लभ, आप हमें आकर के दर्शन दीजिए। एक बार आकर के अपनी माधुर्य लावण्य में झांकी का दर्शन करा दीजिए। और कोई कामना नहीं है, मान अभिमान अपमान सम्मान सबसे परे हो गए। ये दिखाती है मनुज गलती का पुतला है,
तो गलती हो ही जाती है। कालिंद्र कृष्ण भावना सामवेता जगु कृष्णं तदा यमुना नदी है जो वो भक्ति का प्रतीक है, जो मथुरा नगरी के किनारे है। अयोध्या नगरी है वो वैराग्य का